शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। पिछले साल मई से मणिपुर जातीय हिंसा की चपेट में है। विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा है और अब आरएसएस प्रमुख के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच गुरुवार को आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी बता दिया। जयपुर के नजदीक एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर सरकार बनाई है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उनके इस बयान के ये मायने निकाले गए कि उन्होंने बीजेपी को लेकर ये बात कही थी। आलोचना का ये सिलसिला भागवत तक ही नहीं रुका। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा गया, किसी ने लोगों की आवाज नहीं सुनी। संघ के सदस्य रतन शारदा के इस लेख में बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि संघ और बीजेपी के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव के शुरुआती कुछ चरणों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी राजनीतिक फैसले लेने में सक्षम है। उनके इस बयान पर कई लोग हैरान हो गए थे और सवाल उठने लगे कि ये बात तो सभी जानते हैं कि देश भर में फैला संघ का तंत्र, पारिवारिक संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग किस तरह चुनाव में भाजपा की मदद करते हैं, तो नड्डा ने चुनाव के बीच ऐसा बयान क्यों दिया। नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गावंडे का कहना है कि नड्डा के बयान से संघ के कई स्वयंसेवकों को ठेस पहुंची। वो कहते हैं कि एक अभियान चलाया गया कि संघ के लोग चुनाव में काम न करें। बीजेपी के लोग अकेले में ऐसी बात करते थे। चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा बयान संघ को पसंद नहीं आया। इस बयान से तनाव साफ दिख रहा था। क्या बीजेपी और संघ के बीच कोई टकराव है? मोदी पिछले 10 साल से सत्ता में है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने नागपुर आए, लेकिन नागपुर में चर्चा है कि वो कभी आरएसएस मुख्यालय या रेशम उद्यान स्थित स्मृति मंदिर नहीं गए। बीजेपी और संघ में किसी टकराव पर राजनीतिक विश्लेषक सुहास पलाशीकर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सुहास पलाशीकर के मुताबिक, मुझे नहीं लगता कि संघ और बीजेपी के बीच कोई बुनियादी मतभेद है। वे उन मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं जिन पर अब काम करना है। वह उस सामाजिक और सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में स्पष्ट हैं जिसे भाजपा और संघ स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए वे जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन सरकार के बाकी कामकाज को लेकर मतभेद संभव है। आरएसएस के बड़े नेताओं के बयान के बाद भी बीजेपी ने पार्टी और संघ के बीच अनबन होने से इनकार किया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच अनबन होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। संघ व्यक्तित्व को विकसित करके, उसको संस्कारित करके राष्ट्रभक्ति के काम में लगाने का काम करता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कोई संघर्ष है।